नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। और एक हफ्ते का ब्रेक चला गया, पीछे वीडियो नहीं बन पाई, बनी भी थी तो एडिट नहीं हो पाई, अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन सवाल लगातार आते रहे, जिनमें से आज फिर से सवाल ले लिए गए हैं। प्रणाम डैडी जी। तेरा अजीत कुमार जी आपसे पूछते हैं, हाँ। पापा जी से पूछिएगा कि पहले के गीत और अब के सॉन्ग में वो क्या फर्क करते हैं। सॉन्ग में कभी कोई फर्क नहीं होता है जी। सॉन्ग के थॉट में फर्क होता है, अच्छा। सॉन्ग के प्रोसेस में फर्क होता है। हाँ, समझ में आया? हाँ, आज जनता तक गीत पहुंच नहीं रहा, जो मैं समझता हूँ। अच्छा। पहले जनता तक पहुंचते थे। जनता तक पहुंचने का अर्थ ये होता है लोग गाए, उसे समझे, गुनगुनाए, उन्हें पता नहीं है और वो गीत को गाए जा रहे हैं। रिक्शा वाला चला रहा है, वो गा रहा है, उसे ये पता नहीं कौन सा गीत गा रहा है। आज ये नहीं है। आप किसी भी चीज में बैठ जाइए, आप किसी को बस यो आके फाड़ के बैठा रहेगा आदमी, और उसे देखते रहो वो क्या सोच रहा है, उसे भी पता नहीं है। अच्छा, तब सोचता हुआ आदमी गाता था और उसे ये पता नहीं होता था कौन सा गीत गा रहा है। और मेरे पास तो बहुत ज्यादा आते हैं कि मेरे गीत उन्हें पता ही नहीं होता है, वो गाते रहते हैं। ये इतना अभी एक फोन इंदौर से आया, बोलेंगे साहब हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका गीत से शुरू कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप मोबाइल पे एक अंतरा गा दें। मैंने कहा भैया मोबाइल पे तो नहीं गाऊंगा। वो इसी तरीके से इस पे भी न जाने कितने अनगिनत संदेश आते हैं आपके लिए। मतलब ये जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, कोई ये चाहता है कि मुझे आपके सामने गाना सुनाना है, कोई ये चाहता है कि मुझे म्यूजिक देना है, कोई ये चाहता है कि आप उनके लिए गीत लिखें, कोई ये चाहता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर करूंगा। मतलब इस तरीके से जैसे आपके पास तो फोन आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अनगिनत संदेश आते हैं। तुम्हारे पास तो और अच्छा है, मेरे पास फोन कब आए, मैं अपने काम में तो लगा रहता हूँ। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी ये भी फेसबुक से ही है। फेसबुक का सेगमेंट चल रहा है इस समय। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं। कहाँ से? अच्छा, हाँ, आप प्लीज ना डैडी जैसे संदेश लिखते हैं ना, बहुत लोग तो आप लोग लिख देते हैं कि आप कहाँ से प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं बताते कि कहाँ से। अब से जब भी सवाल दें तो उसमें मेंशन कर दिया करें कि कहाँ से। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, कोई बात नहीं है, आगे से लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का सवाल है। सर जी नमस्कार। पहला नमस्कार। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आया है कि आप किसी भी प्रकार से अवसादग्रस्त होते हुए भी किसी गीत की रचना की हो आपने? अधिकतर ही ऐसा हुआ है। अच्छा। हालात तो जीवन में बहुत कम मिला है। हाँ। और 10 साल से तो हालात की परछाई भी नहीं और अवसाद का पता नहीं है। अब तो अवसाद ही हालात बन गया है। ये हो गया है, उसी वजह से हम हालात खोजते हैं। और जीवन में जब से होश संभाला तो मेरा ख्याल है जबरदस्ती तौर पे मुस्कुराए होंगे। अच्छा। हंसे भी है। हाँ। खूब हंसे हैं। और जो स्टूडेंट लाइफ थी, हाँ, वो तो मेरे जैसी हो ही नहीं सकती। मतलब जबरदस्त उछाल था उसमें, हंसते ही रहते थे, हंसाते रहते थे। लेकिन जब से ये अवसाद आया है, हमारी समझ में ये नहीं आया क्यों आया। तो अवसाद में भी मैं आवारा एक बंजारा भी तो आपने गीत लिखा है, वो कैसे? मतलब इतना मस्त गीत इतना है। वो अपने पुराने क्षण याद कर। हाँ, ओ मेरी छम्मक छल्लो। ओ मेरी ये छम्मक छल्लो शब्द जो है, लक्ष्मी जी बहुत बोलते थे जी, छम्मक छल्लो। मैंने कहा जी इस पे ही कर दूं। हाँ, कर दो। अच्छा। हम लोगों की तो ये बोलते थे, मैंने इसको, लेकिन
मैंने उस तरह से नहीं लिखा जैसा सब लोग लिखते। छप्पक छल्लों को छप 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 कर देते कुछ भी। मैंने उसे अर्थ के साथ रखा। वो मेरी छप्पक छल्लो। तो ये भी तो अवसादग्रस्त मतलब सिचुएशन में ही आपने इस तरीके के गीत निकाले हैं। निकालने पड़ते हैं। अच्छा, आपको आप खुश रहने का नाटक भी तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बात सुनो, फिल्म लाइन में थी। फिल्म लाइन है क्या, नाटक की तो है। एक नाटक और एक कर्नाटक दोनों है वहाँ। लेकिन ये तो है ना कि देखिए, एक तो होता है कि हंसने का नाटक, लेकिन आपका काम तो ऐसा था ना कि गीत लिखना होता था, उस पे पिक्चराइजेशन मतलब कोई और आपके गीत पर होता था। नहीं, हम उसमें सिचुएशन में घुस जाते थे ना, फिर हमारा आपा नहीं रहता था। फिर वो गीत जो हम लिख रहे हैं वो हम बन जाते थे। पूरे शरीर में वही गीत घूमता रहता था। अच्छा, मतलब एक छोटे उसमें कहा जाए तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि काम जब होता है ना, काम सर्वोपरि है, सब चीज बाद में है, चाहे अवसाद है चाहे कुछ है। सेगमेंट का इस एपिसोड का आखिरी सवाल है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। इस एपिसोड का आखिरी सवाल लेते हैं। विष्णु मिश्रा जी हैं ये, इन्होंने भी ये नहीं लिखा है कि कहाँ से सवाल इन्होंने भेजा है, तो लेकिन लगातार हमारे वीडियो पर ये बने रहते हैं। इनका सवाल आपसे ये है कि एक बार फिर से अपनी रचनाओं से प्रेरणा स्रोत बने आप। फिर उनका सवाल है, आजकल के गीतों में फुहड़ता ज्यादा और वास्तविक विचार का बड़ा अभाव हो गया है, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए, ये जैसा जीवन चलता है ना, आदमी वैसे ही सोचता। अब पीढ़ियां बदल गई। मेरे जमाने की पीढ़ियां, आज मैं मतलब 3 महीने बाद 86 का हो जाऊंगा। हाँ, मार्च में। तो कितनी पीढ़ियां बदली है, कितने विचार बदले हैं। अब जो वो देखेंगे सामने वाले से जो प्रेरणा लेंगे वही तो करेंगे। अब हमारे जमाने में युद्ध होते थे, 3 तो युद्ध मैंने देख, और उनमें हमने कविता पाठ किया। तो उस टाइम देशभक्ति को कुछ और तरह से प्रस्तुत। अब मैं इन दिनों विचार यही आ रहा है कि मैं इस देशभक्ति को या देश के लिए गीत किस तरह से लिखूं, उसका स्वरूप क्या हो। हाँ, ये आपकी बात यहाँ पे सही आपने कहा। आपने इतने युग देख लिए, हर दशक में पीढ़ी बदल जाती है, कहते हैं। तो ये आपने जैसे आपने, और मैं हमेशा नई पीढ़ी से जुड़ा रहा हूँ। हाँ, आपने तो मनोज कुमार से लेके फरदीन खान तक के लिए गाने लिखे। फरदीन खान पे भी किसी दिन फिरोज खान जी पे पूछ रहे थे लोग, इसमें एपिसोड जरूर बनाना है फिरोज खान जी के ऊपर, है ना। तो हाँ, यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे कि वही, अब जैसे ये बोल रहे हैं कि फुहड़ता नजर आती है, आप इनके विचारों से सहमत हैं? मतलब आप ये जो कह रहे हैं, दरअसल ये है, एक तो मैं आजकल के गीतों से ज्यादा परिचित रही हूँ। हाँ, क्योंकि सामने आते नहीं है, और मैं ज्यादा आजकल मिलता जुलता भी नहीं हूँ। तो अब नई पीढ़ी क्या सोच रही है, वो पूरे गीत, वो पूरा जो संकलन है मेरे सामने होगा, तो मैं उसकी विवेचना कर सकता हूँ। अभी मेरे सामने है नहीं ना, तो चलिए बात करते करते कभी हमारा वीडियो इतना लंबा बन जाता है, पता ही नहीं है ना। ये लोग भाई, इन लोगों की भी तपस्या है, ये मत समझो। चलिए, तो फिर इस वीडियो में, आज के एपिसोड में इतना ही, और पूरा वीडियो देखिएगा, जो डैडी ने कही है बात उसको सुनिएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बोलना जरूरी है, और ये मेरी बेटी ने कहा है, मम्मी बोल दिया करो। अच्छा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जय हिंद। पैकअप का आपका वो होता है, जय हिंद जय भारत।